अगर आप श्री एल.आर. तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे हर कैटेगरी की, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी और टीएफडब्ल्यूएस के एग्जैक्ट फी ब्रेकडाउन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट प्रोसेस के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ओपन। सबसे पहले जो हमारा श्री एल.आर. तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ये हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज है। इसका मतलब कैटेगरी रिजर्वेशन नॉर्मल तरीके से नहीं मिलता। इस कॉलेज में ओपन कैटेगरी के लिए फर्स्ट ईयर की टोटल फीस है 1,34,023 रुपीज़ और इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है। ट्यूशन फी आपको पड़ जाता है 1,13,044 रुपीज़, डेवलपमेंट फीस 16,956 रुपीज़, अदर फीस में 4,023 रुपीज़। अब चलिए दूसरी कैटेगरी पे ईबीसी। अगर आप ईबीसी कैटेगरी के अंडर आते हो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए तो आपको ट्यूशन फी में 50% कंसेशन मिलता है। ईबीसी में आपको ट्यूशन फी 56,522 रुपीज़ देनी होती है, जिससे आपकी टोटल फीस 77,501 के आसपास हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉलेज ईबीसी की स्कॉलरशिप डायरेक्ट माइनस करके देता है, बट आपको खुद महाडीबीटी पोर्टल पर ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ओबीसी कैटेगरी का भी टोटल फीस 77,501 रुपीज़ होता है, साथ में इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एनसीएल लेके जाना। अब आती है बात टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस सीट अलॉटमेंट मिला है तो आपकी 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है। आपको बस डेवलपमेंट फी और अदर फीस भरनी पड़ती है, जो टोटल सिर्फ होती है 20,979 रुपीज़। और एससी एसटी कैटेगरी का भी टोटल फीस 20,979 रुपीज़ होती है। अब पेमेंट मोड की बात करते हैं कि आपको पैसे कैसे देने होंगे। अब एक जरूरी बात, पेमेंट मोड कॉलेज में कैश और डीडी एक्सेप्ट नहीं होते हैं, या फिर अवॉइड वो लोग ज्यादातर करते हैं। आपको फीस प्योर ऑनलाइन ट्रांसफर, नेट बैंकिंग या यूपीआई से ही पे करनी पड़ेगी। कॉलेज में एडमिशन फॉर्म का 1500 चार्ज अलग से लगता है, जिसे आप कैश या ऑनलाइन दोनों तरीके से दे सकते हो। डॉक्यूमेंट लिस्ट पर आते हैं। सबसे पहले तो आप गम लेकर ही जाना भाई, वरना आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। गम इज मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। एडमिशन के वक्त आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। 10th एंड 12th का मार्कशीट और उसका जेरोक्स, एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड, एमएसटी या जेईई मेन का स्कोर कार्ड, कैप अलॉटमेंट लेटर और मेरिट लिस्ट जो आया था वो, अपार आईडी और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर आप ईबीसी या टीएफडब्ल्यूएस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हो तो आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। तो ये थी श्री एल.आर. तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की कंप्लीट एडमिशन एंड फी डिटेल्स। और जो मैंने बोला था कि मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो वो ये है कि कॉलेज वाले एक्स्ट्रा 16 के किसी एक्टिविटी का भी ले रहे हैं, उसके लिए भी मनी अरेंज रखना एक्स्ट्रा 16 के। और आप उस 16 के लिए मना भी कर सकते हो कि आपको 16,000 नहीं भरना है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें।